हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। में बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस प्रकार से लिखनी है कि आपके नंबर अगर 40 आ रहे हो तो वो नंबर आपके 50 हो जाए, 60 हो जाए, यानी कि 10 से 20 नंबर आपके बोर्ड की एग्जाम की कॉपी लिखने के केवल इस तरीके को जानने से इंक्रीज हो जाए। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग वो तरीका जानने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट के ऊपर बात करूंगा और एंड में आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी दूंगा जिसके द्वारा आप अपनी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऑटोमेटिक अपने नंबरों को इंक्रीज कर सकते हैं। किस प्रकार से कॉपी को लिखना है, किस प्रकार से कॉपी को प्रेजेंट करना है, सब कुछ आज की क्लास में जानेंगे। उससे पहले ये जानो कि कॉपी को प्रेजेंट करना क्यों जरूरी है। देखो, जो एग्जामिनर है वो नहीं जानते कि आपका नाम क्या है, वो नहीं जानते कि आपकी शक्ल कैसी है, वो नहीं जानते कि आपने बोर्ड एग्जाम से पहले उसकी कैसी प्रिपरेशन करी है, वो नहीं जानते कि आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, वो नहीं जानते कि आपने पूरे साल मेहनत करी या नहीं करी, वो नहीं जानते कि आपने पूरे साल किस प्रकार से पढ़ाई करी, वो कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं कि उनकी जो आपकी बोर्ड की कॉपी है, जो आपने लिखी है, वो उनके हाथ में है और इस कॉपी के जरिए ही वो आपका जो एक व्यक्तित्व है वो बनाने का प्रयास करते हैं। आपकी कॉपी देखने के बाद ही उनको पता चलता है कि आप किस प्रकार से हो, आपने पूरे साल मेहनत किस प्रकार से करी है, किस प्रकार से आपने पूरे साल मेहनत करी है या नहीं करी है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी को देखने मात्र से ही उन्हें पता चल जाता है। तो आपको अपनी कॉपी इस प्रकार से लिखनी है कि अगर आपने पूरे साल मेहनत भी ना करी हो, मेहनत तो करनी चाहिए, मेहनत तो करी होगी आपने पूरे साल, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा आपने, आखिर के टाइम पे पढ़ा होगा, लेकिन आपको को प्रेजेंट किस प्रकार से करना है कि एग्जामिनर प्रभावित हो जाएं, उनको लगे कि बच्चा बहुत होशियार है, उसने पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल पढ़ाई करी है। क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं हो तो कॉपी में अच्छे बनने का नाटक करो, एक टाइम ऐसा आएगा ऑटोमेटिक अच्छे बन जाओगे। मैं तो अपनी हर वीडियो में कहता हूं, अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने का नाटक करो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अच्छे बन जाओगे। ठीक है ना? तो फिर इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लेके आया हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा भी कुछ बातें करेंगे, वो वीडियो का एंड आते आते आपको पता चल जाएगा। ठीक है? सबसे पहले देखो, साइड में लाइन खींचना। अब देखो, कई बच्चे साइड में लाइन खींचते हैं, खींचना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि साइड में लाइन खींची, यहाँ पर भी लाइन खींच देते हैं, बीच में कंटेंट लिखते हैं अपना जो भी लिखना है। नहीं, आपको लाइन केवल एक ही साइड खींचनी है। सबसे बड़ी भारी मिस्टेक हो सकती है ये आपके लिए अगर आप कर रहे हैं ऐसा कि आपको लाइन एक ही साइड खींचनी है, एक साइड कुछ नहीं खींचना, एक साइड लाइन खींच देनी है। अब कई लोग करते हैं लाइन खींचने के बाद ना फूल पत्ती बनाएंगे। नहीं, इतना टाइम नहीं है, आपकी कलाकारी नहीं देखनी है किसी को, आपका कंटेंट देखना है कि जो पूछा गया था आपने उसका किस प्रकार से जवाब दिया है, क्या सटीक जवाब दिया है या नहीं दिया है, और क्या आपका वो जवाब देने का तरीका है। बस वो देखते हैं एग्जामिनर, ये नहीं देखते कि आपने कॉपी कितनी सजाई है। बस इतना होना चाहिए कि साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक साइड में लाइन खींचनी है और लिखना चालू कर देना है। साइड में लाइन खींचना क्यों जरूरी है? ताकि साइड में लाइन खींच के सिक्वेंस में आप लिख सकते हो और अच्छा लगता है। ठीक है ना? अगली चीज होती है क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आपको वहां पर क्वेश्चन नहीं उतारना, अब आप जानते ही होंगे, बड़ी क्लास में 12th में हो, 10th में हो, आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन होता है वो नहीं उतारते। यहाँ पर या तो वहां पर लिखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, या फिर वहां पर आंसर नंबर 1 लिखो और यहाँ पर लिखना चालू कर दो अपना नीचे आंसर जो भी है। मेरे राय में तो आंसर लिख रहे हो तो वहां पर आंसर नंबर 1, जैसे कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 इस प्रकार से लिखो, या फिर यहाँ पर आंसर लिख सकते हो तो आंसर नंबर 1 इस प्रकार से लिखो। ठीक है ना? कुछ भी लिखो। उसके बाद हेडिंग, तो हेडिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे कि आपका कोई टॉपिक है, आपका क्या टॉपिक है, आपका ऐसे बायोलॉजी में टॉपिक है टैपिटम। क्या है? टैपिटम। तो टैपिटम है तो उसने पूछा है टैपिटम किसे कहती हैं, तो आपको वहां पर टैपिटम की हेडिंग डालनी है, उसके बाद लिखना प्रारंभ करना है टैपिटम किसे कहती हैं। अब कई लोग होते हैं डायरेक्ट टैपिटम बस लिख दिया छुट्टी, नहीं, आपको टैपिटम की पहले हेडिंग डालनी है काले ब्लैक पेन से मोटी से, उसके बाद आगे नीले से लिखना है टैपिटम की डेफिनेशन। क्या है? टैपिटम की डेफिनेशन। ठीक है? इस प्रकार से आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपके नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, कॉपी बहुत सारी होती है, इतना टाइम नहीं होता कि एक एक अक्षर को पढ़ा जाए, वो आपकी हेडिंग को देखते हैं। अब जो आपकी हेडिंग होती है उस हेडिंग के आधार पर ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपने किस प्रकार से पढ़ाई करी होगी, पूरे साल आपने कैसी मेहनत करी होगी, उसी के आधार पर आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है? अगली चीज होती है कंटेंट कितना लिखना है, यानी कि अब जैसे क्वेश्चन आया टैपिटम का क्या कार्य है, 1 नंबर में क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर टैपिटम की डेफिनेशन, परागकण की डेफिनेशन, सब कुछ लिख दो। नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ टैपिटम का क्या कार्य है वो बताना है। किस प्रकार से बताओगे? टैपिटम का कार्य है परागकणों को पोषण प्रदान करना, टैपिटम का कार्य है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। बस, इससे ज्यादा एक लाइन नहीं लिखनी, क्योंकि 1 नंबर में पूछा गया है। आप जैसे ही लिखोगे ऑटोमेटिक आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब वहां पर आप परागकण की डेफिनेशन लिख दो, वो टैपिटम की डेफिनेशन लिख दो, सब लिख दो, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेज भर दो, उससे क्या फायदा होगा? 1 नंबर भी मुश्किल से मिलेगा फिर।
समझ रहे हो ना। वो सोचेंगे, एग्जामिनर सोचेंगे लग रहा है मुझको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, कितना लिखा पड़ा है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, एक चीज पूछी थी उसमें कितना घुमा फिरा के लिखा पड़ा है। नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, सटीक जवाब देना है। सटीक जवाब ना आता हो तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या है, अंडरलाइन और लेवलिंग, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा, आपने जीवन परिचय लिखा, ठीक है, छोड़ो, आपने टैपेटम की वो लिखा, टैपेटम का क्या जो पोषण प्रदान करता है, तो पोषण प्रदान करता है, तो पोषण को क्या कर दिया, हेडिंग कर दिया, मतलब अंडरलाइन कर दिया। विकसित हो रहे पराग कणों को अंडरलाइन कर दिया, दूर से ही दिख जाए आंसर क्या है, ज्यादा उसमें खोजना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, दूर से ही दिख जाए बस, राइट 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 ओनली। मतलब आपको एग्जामिनर का काम आसान करना है ताकि उनको सुगमता हो कॉपी जांचने में, उनको सुगमता हो गई जांचने में कॉपी, तो ऑटोमेटिक आपके नंबर दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे, ठीक है। अगली चीज होती है अंडरलाइन और लेवलिंग, तो आपको अंडरलाइन करनी है, मैं आपको बता दिया। अब लेवलिंग क्या होती है, जैसे कि आपने कोई चित्र बनाया, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर कोई चित्र बनाया, आपने बनाया, ये बनाया गोला, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख रहे हैं ये क्या है, ये है गोला। अरे बिल्कुल गलत है, ये गोला ये थोड़े ना है, गोला तो ये है। तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है, क्या कहते हैं, इस प्रकार से लिखना है, ये है गोला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेवलिंग होती है। कोई चित्र बनाया, अब चित्र का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जहां भी कुछ भी अगर आप रिएक्शन से या चित्र से दिखा पाओ तो दिखाओ। ऐसा करने पे आपका वो जो होता है ना, आपका जो बढ़िया प्रभाव पड़ता है और आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। अगर आप चित्र बना सकते हो तो बनाओ, अगर आपने चित्र बनाया है, थ्योरी कम भी लिखी है, तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्सपीरियंस है, चित्र बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। चित्र बना सकते हो तो बनाओ, दिखा सकते हो तो दिखाओ। अरे निबंध होता है, निबंध में बापू जी का चश्मा बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है ना। स्वच्छता पर निबंध आ गया तो बनाओ, झाड़ू बना सकते हो तो बनाओ, सफाई करते हुए लड़का बना सकते हो तो बनाओ। अपने अंदर कलाकारी है तो यहाँ पर फूल पत्ती बना के मत दिखाओ, उस चित्र को, उस क्वेश्चन से पूछे गए चित्र हैं आपके पास हैं तो वो बनाओ, दिखाओ, जो दिखा सकते हो दिखाओ, जो दिखेगा वो बिकेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, आपके आंसर में मैच होना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज क्या है, ये हो गई। अब आपकी एक मास्टर स्ट्रेटजी सुन लो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टॉपर स्ट्रेटजी, ठीक है। अब देखो आपने, आपके सामने बायोलॉजी का पेपर आया, उसमें क्या होता है, या किसी का भी पेपर आया उसमें क्या होता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए 3 घंटे लिखने के लिए, इस प्रकार से होता है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 15 मिनट में पेपर पढ़ने के बाद अगर पेपर हुआ कठिन तो ऑटोमेटिक डर जाओगे, वहीं से पेपर खराब हो जाएगा। 15 मिनट पढ़ने के बाद पता चला पेपर बड़ा आसान है, हवा में उड़ने लगे, वहीं से पेपर खराब हो जाएगा। सबसे बढ़िया है लिखना चालू कर दो, ठीक है, लिखना चालू कर दो। पहला क्वेश्चन देखो आता है, लिख दो। पहला क्वेश्चन देखा, अरे आता है, लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन देखा, अरे आता है, लिख दिया। तीसरा देखा, अरे आता है, लिख दिया। चौथा नहीं आता, अरे यार। पांचवा नहीं आता, अरे यार। तो इन चौथे पांचवें को एंड में करने के लिए छोड़ दो। छठा आता है, लिख दिया, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको एंड में करने के लिए छोड़ दो, और जो जो आता जा रहा है, जो जो आता जा रहा है, जो जो आपका फ्रेश कंटेंट है, जो जो बिल्कुल आपको प्योर तरीके से आता है, उसको ऊपर लाइन से लिखते जाओ। और ऐसा कर दोगे ना तो जो एग्जामिनर होंगे वो देखेंगे, हाँ मजा ही आ गया। मतलब शुरुआत में जो लिखा है कितना बेहतरीन, कितना मस्त कंटेंट, कितना बिल्कुल पावरफुल कंटेंट लिखा है। इस कंटेंट को देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक नंबर मिलेंगे। और आपने नीचे उसके बाद बना के लिखा होगा, यानी कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे आपको उसको बना के लिखने का प्रयास करो। अगर आपने पूरे साल अगर पढ़ाई करी होगी या आखिरी के टाइम पे भी पढ़ाई करी होगी तो आपको इतना तो कंटेंट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या चीज है। तो इस प्रकार से अपने दिमाग का यूज करके उसमें से कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करना है। जो आपको ना आ रहा हो उसको भी लिखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। ये आपको करना है। उसके बाद क्या होता है, एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, मैंने आपको हर चीज बता दी, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है, कैसे आपको प्रेजेंट करनी है। कॉपी के प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कॉपी बढ़िया लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको नंबर मिलेंगे। कितना भी पढ़ लो, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन आपको कॉपी, आपका कॉपी ही मेन हथियार है, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे। और समय का विशेष ध्यान रखना, हाथ में घड़ी पहन के जाना, घड़ी अलाउड ना हो। तो एग्जामिनर हो, जो हॉल होता है आपका एग्जाम हॉल, वहां पर घंटे वगैरह बजते रहते हैं, एग्जामिनर से पूछ लेना कि अभी कितना टाइम बचा है, ठीक है। वैसे घड़ी अलाउड होती है, स्मार्ट वॉच नहीं होती, सादा वाली होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।